व्यास जी का असंतोष। इति प्रबालम संतो मुनानिम दीर्घ सत्यनाम बुद्धा कुलपति सूतम ब्रह्मवच सोन को ब्रवीत। व्यास जी कहते हैं उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी सोनकर जी ने सूत जी को पूर्वा सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। सोनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पूर्णमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाएं। भगवान की जितने भक्त भाई हैं अभी एक दिन सुन के तृप्त नहीं भाई। सोनक जी ने वह कथा कह दी है और जाके पहले उनने सुन ली थी, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा तृप्त नहीं भाई और कथा सुनने के लिए फिर आए। बोले कस्मिन् युगे प्रवत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुता संचोदिता कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि तस्य पुत्रो महायोगी सम्मद निर्विकल्पका एकान्मतुरुनिद्धो गूढ़ोऽन्वेयति। यह कथा किस युग में किस स्थान पर किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों का संहिता का निर्माण किया था? उनके पशुदेव जी बड़े योगी समदर्शी भेदभाव रहे संसार निद्रा से जगे निरंतर एकमात्र परमहंस आत्मा में स्थिर रहते थे। वे छिपे रहने के कारण मूड से प्रतीत होते थे। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया था, परंतु जब वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों का इसका कारण पूछा तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी बुद्धि तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, तो आपके पुत्र शुद्ध बुद्धि में यह भेद नहीं है। पूर्वजांगल देश में पहुंचकर हस्तनापुरी में वे पागल होंगे और जड़ के समान विचरते होंगे। नगर वासियों में उसे कैसा पहचाना है? पांडव नंदन राजा परीक्षित का इस मोनी सुखदेव के साथ संवाद कैसे हुआ जिससे ये भगवत संहिता कही गई है? महाभाग सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों का तीर्थ रूप बना देते थे, उतना ही देर तक दरवाजे पर रहते जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सूजी हमने सुना है अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अंदर आश्चर्य में जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के आप तो नहीं जाने। अभिमन्यु जब मर गए थे, अब जो कहानी बताई दी है तो अभिमन्यु नंदन परिचय भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अतंत आश्रम में जन्म कर्मों का भी वर्णन कीजिए। ये तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मत पर अनशन लेकर बैठे थे। शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी पर नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक, उन्होंने उस दुष्ट लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों गम त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित हैं, जो संसार के परम कृपालु अभ्युदय समृद्धि के लिए जीवन धारण करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। उनका शरीर तो दूसरे हितैषी के लिए उन्हें विरक्त होकर उसका बर्ताव क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूची इसलिए इस समय जो कुछ भी हमने पूछा है वह कृपा करके हमें बताइए। सूतुवाच द्वापरे समन प्राप्ते द्वितीय युगपतये जाता पराशरध्योगी वासव्यम कलया हरे। सूत जी ने कहा इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर महर्षि पाराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन में सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा जिसको लोग जान नहीं पाते हैं, ऐसे समय के फिर से प्रत्येक युग में
धर्म संकरता, उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन होते हैं, शक्ति रहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती है, आयु भी कम हो जाती है। लोगों की भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वरों ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त गुणों आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुरोक्त कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला इस दृष्टि यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग किए। एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। सबसे पहले एक वेद था जिसका नाम है ऋग्वेद। जब ऋग्वेद में 4 वेद बनाए गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहले सबसे पहले एक पुस्तक थी संसार में, मात्र एक पुस्तक ऋग्वेद। एक पुस्तक से पूरा सनातन धर्म चलता, लेकिन वह में मंत्र ज्यादा, संख्या ज्यादा आती। फिर उनने कही व्यास जी नंदन ने कि अब जा करो, जब एक पुस्तक कहाँ रही है, और जब पुस्तक को पढ़ी है ये तो मूल भाषा में लिखी गई है, तो उन्होंने बाकी 4 बनाए थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 बनाए थे। उनने ऐसे काम नहीं चली है। फिर आपको और उनने किया है। व्यास जी के तो ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद इन 4 वेदों को तार पृथक हुआ। इतिहास पुराणों को 5वां वेद माना जाता है। उनसे ऋग्वेद के पहल ऋषि हुए, उन ऋग्वेद के पहल सामगान के विद्वान जैमिनी हुए। यजुर के एकमात्र स्नातक वैशंपायन ऋषि भय। अथर्ववेद के प्रवीण और दारुणनंदन सुमंत मनु हुए। अथर्ववेद दारुण प्रवीण हुए, दारुणनंदन सुमंत मनु हुए। इतिहास पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण हुए। इन पूर्वों को ने अपनी अपनी शाखा को अनेक विभागों में विभक्त कर दिया था। वैशंपायन जी इनके गुरु थे, परीक्षित। कलयुग में शुरुआत में वैशंपायन जी तो आए। वैशंपायन जी ने तो बहुत से इतिहासों का पुराण वचन करो। वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा के भगवान वेदव्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे वेदों को धारण कर सके। भाई वेद तो हर आदमी पढ़ नहीं सकत। तो जब वेद कोई पढ़ नहीं सकत तो उनने वेदन को सिस्टम ही अलग कर दो, उन्हें पुराण पढ़ने लगो। और पुराण ना पढ़े तो वो पुराण पढ़ने लगे। और एक पुराण नहीं चाहे कोई पढ़ ले, वही से काम हो जाए। स्त्री और शूद्र, पतित, दुजात तीनों को वेद श्रवण के अधिकार नहीं है। स्त्री को और शूद्र को बताए गए हैं। और जो जनेऊ धारण नहीं करता है उसको वेदन को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और उसको वेद पढ़ना भी नहीं चाहिए। जब इन तीनों लोगों के लिए वेद है ही नहीं है तो बेचारू पढ़ेगा, उनके लिए पुराण की रचना बताई। महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। इतिहास में महाभारत का नाम आता है। एवं प्रवत्तस्य सदा भूतानां श्रेयध्वजा संवाद के नापि यदा नातस्य द्यम नात प्रसीद दत्त सरस्वता तटे सुचो वृतकन विदस्तेदम प्रोवा धर्म स्वनगादृश्यो। यदि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में लगे रहते थे, तथा उनके हृदय को संतोष नहीं, उनका मन कुछ खिन्न हो गया। सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठकर धर्मपिता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। मैं निष्कट भाव से ब्रह्मचार्य व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है, उन्हीं की आज्ञा का पालन किया। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेदों के अर्थ को खोल दिया है। जिसने स्त्री सूद अर्थात अपने धर्म का कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यप ब्रह्म तेज से संपन्न समर्थ तथा भी मेरा हृदय कुछ अपूर्ण सा बना जान पड़ता है। अवश्य हम तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय और वे ही भगवान को प्रिय हो ना सके, ऐसे अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वापर व्यास द्वारा इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर खिन्न हो रहे थे। उसी समय पूर्व आश्रम देवस नारद जी वहां पर आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन देवताओं के द्वारा सम्मानित देवस नारद को विध पूर्वक पूजा। गुरु गोविंद भगवान की इति भागवते महाप्रभांसम संहितायां प्रथम स्कंदे 9 नामक 4वां अध्याय पूरा।